दोस्तों आज हम सीखेंगे एक्सेल में दो सेल्स के डेटा को मर्ज कैसे किया जाता है या फिर उसको सेपरेट कैसे किया जाता है। मान लीजिए आपके पास एक डेटा है जिसमें फर्स्ट नेम एक कॉलम में है और सेकेंड नेम दूसरे कॉलम में है और आपको इस डेटा को मर्ज करके दोनों एक ही सेल में डालना है बिना मैनुअली टाइप किए हुए। या फिर अब मान लीजिए आपके पास एक और डेटा है जहाँ पे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम एक ही सेल में है जिसको आपको सेपरेट करना है। फर्स्ट नेम एक कॉलम में और सेकेंड या फिर लास्ट नेम आपको दूसरे कॉलम में डालना है। तो ये आप कैसे कर सकते हो एक्सेल में, आइए सीखते हैं। एक और चीज़, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और अगर पसंद नहीं आता है तो डिसलाइक कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। तो ये मैंने दो सिनेरियो बना लिए हैं दोस्तों। यहाँ पे सबसे पहले हम सेपरेट करेंगे। सेपरेट, ये एक स्टूडेंट डेटा है, यहाँ पे रोल नंबर लिखा हुआ है, फुल नेम लिखा हुआ है, डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए फुल नेम, जैसे कि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों एक ही सेल में, एक ही कॉलम में लिखा हुआ है, जैसे लता रानी, काजल सिंह, राजेश रेड्डी, गौरव कुमार, ऐसे करके। तो हमको फर्स्ट नेम यहाँ पे चाहिए और लास्ट नेम यहाँ पे चाहिए। फर्स्ट नेम सेपरेट कॉलम में चाहिए, लास्ट नेम सेपरेट कॉलम में चाहिए। तो आइए दोस्तों इसको कैसे करते हैं देखते हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा मैं जूम इन कर लेता हूं तो आपको अच्छे से दिखेगा। इसके लिए दोस्तों आपको सेलेक्ट करना होगा टेक्स्ट टू कॉलम। ठीक है, यहाँ पे डेटा में आ गया। डेटा में टेक्स्ट टू कॉलम करके एक ऑप्शन होगा। टेक्स्ट टू कॉलम वाले ऑप्शन को आप क्लिक कीजिए। सॉरी, आपको डेटा पहले सेलेक्ट कर लेना होगा। डेटा सेलेक्ट करने के बाद में टेक्स्ट टू कॉलम वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे डिलिमिटेड कैरेक्टर्स सच एज कॉमास और टैब सेपरेट ईच फील्ड, इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्टेड ही रहेगा वो। तो उसके बाद में नेक्स्ट कर लीजिए। यहाँ पे यहाँ पे आप देखिए हमारा यहाँ पे नेम कैसा लिखा हुआ है, जैसे कि लता रानी। लता और रानी के बीच में क्या है, लता और रानी के बीच में स्पेस है। ठीक है, तो ये फर्स्ट नेम और लास्ट नेम कैसे सेपरेट हुआ हुआ है, एक स्पेस के जरिए सेपरेट हुआ हुआ है। तो यहाँ पे वो वही सिनेरियो पूछ रहा है, जैसे कि सेमीकोलन हो गया, कॉमा हो गया, या फिर ये डैश जो होता है, जो बोलते हैं वो हो गया, या फिर स्पेस हो गया। तो यहाँ पे हमको स्पेस यूज करना है क्योंकि यहाँ पे स्पेस से सेपरेट हुआ हुआ है। ठीक है, जैसे ही हमने स्पेस सेलेक्ट किया, यहाँ पे देखिए सारे फर्स्ट नेम्स एक कॉलम में आ गए और सेकंड नेम्स ऐसे सेपरेशन हो गया है। तो इसको हमको नेक्स्ट करना है। यहाँ पे डेस्टिनेशन पूछ रहा है, तो डेस्टिनेशन आपको जहाँ भी ये डेटा चाहिए, फॉर एग्जांपल हमको यहाँ पे चाहिए, तो ये हमने डेस्टिनेशन सेलेक्ट कर लिया और हमने कर दिया फिनिश। देयर इज ऑलरेडी डेटा हियर, डू यू वांट टू रिप्लेस इट, तो हमको करना है ओके। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए सारा का सारा फर्स्ट नेम और लास्ट नेम सेपरेट सेपरेट कॉलम्स में आ गया है। ठीक है, वैसे ही हमको डेट ऑफ बर्थ को भी सेपरेट कर लेना है। वो कैसे, सेम प्रोसीजर है दोस्तों। टेक्स्ट टू कॉलम को ही सेलेक्ट कीजिए। जैसे कि मैंने बताया था, डेटा को हमको पहले सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद टेक्स्ट टू कॉलम सेलेक्ट क्लिक करना है और डिलिमिटेड को रहने दीजिए। यहाँ पे हमने फर्स्ट फुल नेम को सेपरेट करने के लिए स्पेस यूज किया था क्योंकि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के बीच में स्पेस था। यहाँ पे डेट में हमको क्या दिख रहा है, यहाँ पे डैश हाइफन जो भी बोलते हो आप, तो वो दिख रहा है। तो यहाँ पे तो वो लिखा हुआ नहीं है, तो यहाँ अदर्स में जाइए, जाके यहाँ पे डैश दे दीजिए। तो यहाँ पे देखिए सेपरेशन होकर आ गया है। तो फिर इसको वापस से नेक्स्ट कीजिए। डेस्टिनेशन पूछ रहा है, डेस्टिनेशन को आप यहाँ पे दे दीजिए और फिनिश। या ओके। तो जैसे ही आपने ओके किया, सारा का सारा यहाँ पे सेपरेट होकर आ गया है। ये हो गया टेक्स्ट टू कॉलम दोस्तों। तो ऐसे ही एक और वे है डेट को सेपरेट करने का। टेक्स्ट तो आप टेक्स्ट टू कॉलम से ही कर लेंगे, टेक्स्ट टू कॉलम से आप ये भी कर सकते हो, बट डेट को सेपरेट करने का एक और तरीका है, मैं आपको बताता हूँ वो कैसे। फॉर एग्जाम्पल ये है, हमको यहाँ पे क्या चाहिए, डे चाहिए। तो इक्वल्स DAY डे, ब्रैकेट ओपन, और यहाँ पे जो हमने डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ वाले सेल को सेलेक्ट करना है और ब्रैकेट क्लोज कर देना है। ये हो गया हमारा डे।
वैसे ही हमको मंथ लिखना है, ब्रैकेट ओपन करना, इक्वल्स टू मंथ लिखना है, ब्रैकेट ओपन करना है, डेट ऑफ बर्थ को वापस सेलेक्ट करना है, ब्रैकेट क्लोज करना है, एंटर मार देना है। फिर इक्वल्स यहाँ पे ईयर लिखना है, ब्रैकेट ओपन करना है, फिर डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट करना है, फिर ब्रैकेट क्लोज करना है। ये देखो यहाँ पे आपका डे, मंथ और ईयर सेपरेट होकर आ गया है। तो ये दो तरीकों से भी आप कर सकते हो सेपरेट डेट को। टेक्स्ट को आप टेक्स्ट टू कॉलम से ही कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेपरेशन वाला सिनेरियो। अब हम देखेंगे कैसे हम कंबाइन कर सकते हैं। ठीक है, कंबाइन करने के लिए डेटा को कंबाइन कैसे कर सकते हैं ये हम देखते हैं। तो ये रहा, ये हमारे पास डेटा है जहाँ पे रूल नंबर्स लिखे हुए हैं, फर्स्ट नेम लिखा हुआ है, लास्ट नेम लिखा हुआ है, डेट, मंथ और ईयर सेपरेट सेपरेट लिखा हुआ है। हमको ये चाहिए फर्स्ट नेम और लास्ट नेम मिला के फुल नेम हमको एक ही कॉलम में चाहिए और डेट ऑफ बर्थ हमको एक ही कॉलम में चाहिए। उसके लिए बहुत सिंपल है दोस्तों, इक्वल्स आप कीजिए, इक्वल्स प्रेस कीजिए, फिर फर्स्ट नेम को आप सेलेक्ट कीजिए एंड क्लिक कीजिए, फिर कोटेशन मार्क्स, फिर स्पेस, फिर से कोटेशन मार्क, फिर से एंड, फिर ये लास्ट नेम, एंटर। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया है, फर्स्ट नेम लिया है एंड और कोटेशन मार्क्स ओपन किया है और स्पेस डाला है और फर्स्ट नेम और स्पेस और लास्ट नेम, ऐसे हमने फॉर्मूला दिया है और यहाँ पे एंटर कर दिया है। इसके आगे दूसरे कोई फॉर्मूलास है मगर वो भी वहाँ पे भी आपको फॉर्मूला लिख के फिर यही लिखना है, तो फिर वो फॉर्मूला लिखने की कोई खास ज़रूरत है नहीं, तो इसीलिए मैंने डायरेक्टली यहाँ पे ऐसे करके फॉर्मूला बना दिया है। तो इसको आप ड्रैग कर दीजिए, आप देखेंगे कि फर्स्ट और लास्ट नेम एक ही कॉलम में हमारे आ गए हैं। ठीक है, वैसे ही अब डेट ऑफ बर्थ को हम कैसे मर्ज करेंगे, यहाँ पे भी हम एंड का यूज कर सकते हैं बट वो बहुत लंबा फॉर्मूला हो जाएगा। यहाँ पे हमको एक शॉर्ट फॉर्मूला है, वो है इक्वल्स टू डेट। डेट आप देख रहे होंगे, डेट इक्वल्स टू डेट, ब्रैकेट ओपन किया, जैसे ही हमने ब्रैकेट ओपन किया ये पूछ रहा है ईयर, ईयर क्या है हमारा, ये है। ठीक है, कॉमा, फिर पूछ रहा है मंथ, मंथ क्या है हमारा, ये है, कॉमा, फिर पूछ रहा है डेट, डेट क्या है हमारा, ये है, बस, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ये आ गया आपका डेट ऑफ बर्थ एक ही कॉलम में। ठीक है, तो हमने दो सिनेरियो सीखे हैं, कैसे सेपरेट कर सकते हैं और कैसे हम कंबाइन कर सकते हैं डेटा को। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।